एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम्स में। तो बिना देरी किए आंसर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो बच्चों, सबसे पहले पेपर पैटर्न देख लेते हैं। तो पेपर जो है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स की टाइमिंग दी जाएगी। पेपर जो है वो आपका 80 मार्क्स का आएगा। ठीक है। सेक्शन ए जो है उसमें रीडिंग स्किल्स है। ठीक है, जिसमें कि आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे आपने ध्यान से पढ़ना है, और एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पोर्ट्समैनशिप। स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रीट वन अनदर विद रिस्पेक्ट एंड शो एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, व्हेन अ कॉम्पिटिटर, व्यूअर एंड प्लेयर्स एक्सप्रेस गुड बिहेवियर। अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्समैनशिप इज क्रूशियल फॉर। जो स्पोर्ट्समैनशिप होता है वो क्रूशियल किस चीज के लिए है, तो यंग प्लेयर्स के लिए क्रूशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज और आर द गुड क्वालिटीज ऑफ गुड प्लेयर। गुड प्लेयर की अच्छी क्वालिटीज जो है वो क्या क्या होती है, कि वो रिस्पेक्ट दिखाते हैं, उनका एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, सपोर्टिव होते हैं नेचर से। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट शुड नॉट बी डन विद योर टीममेट्स। अपने टीममेट्स के साथ क्या नहीं करना चाहिए, उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, बैड स्पोर्ट्समैनशिप रिजल्ट्स इन। तो जो बैड स्पोर्ट्समैनशिप होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव एटमोस्फेयर जो है वो क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पोस्टर दिया गया है। पोस्टर को ध्यान से देखकर आपने क्वेश्चन के आंसर करने हैं। एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहला है कि चाइल्ड लाइन जो है वो क्या है। तो चाइल्ड लाइन क्या है, इज अ नेशनल एंड इमरजेंसी जो है वो सर्विस है। ठीक है, तो इट इज अ नेशनल सर्विस जो ए है, और इट इज एन इमरजेंसी सर्विस जो सी है। यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, कि ए और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ चाइल्ड लाइन। चाइल्ड लाइन का मेन पर्पस जो है वो क्या है, कि बच्चों को केयरिंग और प्रोटेक्ट करना। जो भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनका केयर और प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, व्हेन इज चाइल्ड हेल्पलाइन एक्सेसिबल। तो चाइल्ड हेल्पलाइन जो है वो कब मतलब एक्सेसिबल होता है, यानी कि पहुंच तक होता है। तो ये हमेशा जो है वो हेल्पलाइन ये काम करता है। ठीक है, तो ऑलवेज जो है वो इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम इज टेकन बाय चाइल्ड लाइन टीम टू रीच द कंसर्न। तो चाइल्ड लाइन टीम है उसको कितना टाइम लगता है, जो कंसर्न बच्चे हैं उन तक पहुंचने के लिए, 60 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे तो आर में दिया गया है, तो हम 60 मिनट यानी कि 1 आवर। ठीक है, तो 1 आवर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पोस्टर इज द एंटोनियम टू निग्लेक्ट। एंटोनियम यानी ऑपोजिट, तो नेग्लेक्ट का ऑपोजिट जो है वो क्या होगा, रिस्टोरेशन। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। यहाँ पर एक एक नंबर के हैं ये सारे ही। द पुअर सीमस्ट्रेस वाज गिवन द डैश बाय द स्वेलो। तो स्वेलो ने पुअर सीमस्ट्रेस को क्या दिया था, तो उसने रूबी दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे RUBY, रूबी। ठीक है, अ हैप्पी मैन एनवीज। जो एक खुश मिजाज इंसान होता है वो किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नन। ठीक है, इसके बाद है बेटा, गॉड्स वेंट टू लॉर्ड विष्णु इन डेस्पिरेशन। देवता जो है वो हताश होकर भगवान विष्णु के पास गए। तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ होम कमिंग। होम कमिंग जो है उनके ऑथर कौन है, आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, हु वॉज मिस लॉटा लॉरियर। तो लॉटा लॉरियर जो है वो कौन थी, एक एक्ट्रेस थी, एन एक्ट्रेस। इसके बाद है, व्हाट वाज द ऑथर्स प्रोफेशन बिफोर लूजिंग हिज आईसाइट। तो आंखों की रोशनी खोने से पहले ऑथर जो है वो क्या काम किया करता था, उसका प्रोफेशन जो है वो क्या था, ही वॉज अ पेंटर। ठीक है, ही वॉज अ पेंटर। नेक्स्ट है, पखोम लेंट सम मनी टू हिज ब्रदर इन लॉ। पखोम जो है उसने अपने जो है ब्रदर इन लॉ से कुछ पैसे उधार लिए। ये बिल्कुल सही है। ठीक है,
इसके बाद है स्मिथ सेंट होम्स एन इन्फेक्टेड स्प्रिंग इन, तो स्मिथ जो है उसने होम्स को जो है इन्फेक्टेड स्प्रिंग भेजा था, किसमें रख के भेजा था, आइवरी बॉक्स में, ठीक है, तो आंसर हो गया एन आइवरी बॉक्स। इसके बाद बेटा सेक्शन सी है, ठीक है, इंग्लिश मेन कोर्स बुक से लिया गया है, इसमें से किसी 3 क्वेश्चन के आंसर करने हैं 15 to 20 वर्ड्स में, ठीक है, और ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज द मैच गर्ल क्राइंग, तो जो माचिस वाली लड़की थी वो क्यों रो रही थी, बिकॉज हर मैचेस वर स्पॉइल्ड, क्योंकि उसकी जो माचिस की तीलियां थी वो खराब हो गई थी, या कह सकते उसकी माचिस जो है वो खराब हो गई थी। अगला क्वेश्चन है हाउ वाज फटीक रिसीव्ड बाय हिज आंट, तो फटीक की जो आंट है उसने फटीक को कैसे रिसीव किया, तो वो खुश नहीं थी और उन्होंने इसका स्वागत भी नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर, तो वॉर का रिजल्ट जो है वो क्या होता है, वॉर से डेथ यानी कि मृत्यु आता है और डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही होती है। अगला क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार, आप प्लैनेट और स्टार में किस तरीके से अंतर बता सकते हो, किस तरीके से अंतर कर सकते हो, तो जो स्टार्स होते हैं वो चमकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो ट्विंकल नहीं करते। अगला क्वेश्चन है व्हाई वाज डेला क्राइंग, डेला जो है वो क्यों रो रही थी, तो बिकॉज शी डिड नॉट हैव इनफ मनी टू बाय प्रेजेंट फॉर हर हस्बैंड, क्योंकि उसके पास जो है वो ज्यादा पैसे नहीं थे कि वो अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट जो है वो खरीद सके, ठीक है। इसके बाद बेटा पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है, किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है 40 to 50 वर्ड में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस से लिया गया है, राइट इन ब्रीफ द मैसेज गिवन बाय मिस्टर कगावा, तो मिस्टर कगावा जो है उन्होंने जो मैसेज दिया था वो आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो उन्होंने क्या मैसेज जो है वो दिया था, पीपल एक्सपीरियंसेस मेनी फियर लाइक फियर ऑफ इल हेल्थ, लूजिंग मनी एंड फ्यूचर, कि लोगों को बहुत सारे अलग अलग तरीके के डर होते हैं, किसी को मतलब कि बुरे हेल्थ का डर होता है, किसी को पैसे खोने का डर होता है, किसी को अपने फ्यूचर का डर होता है। मिस्टर कगावा वॉज अ जापानीज स्कॉलर, मिस्टर कगावा जो है वो एक जापानीज विद्वान थे, ठीक है। ही सेज दैट वन हैव अ रियल एस्केप फ्रॉम फियर बाय हैविंग डीप फेथ इन गॉड, और उनका मानना था कि हम अपने इस डर पर काबू पा सकते हैं, इस डर को हम अपने अंदर से दूर कर सकते हैं अगर हमें जो है वो बेसिकली भगवान पे अगर पूरा विश्वास हो, ठीक है। या तो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, रूल ऑफ द रोड से लिया गया है, लिबर्टी जो है वो पर्सनल अफेयर नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर नहीं है आजादी जो है, ठीक है, बल्कि एक सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसे एक्सप्लेन करना है। तो द राइटर सेज दैट लिबर्टी इज नॉट अ पर्सनल अफेयर ओनली बट अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो राइटर कहता है लिबर्टी जो है हमारा अपना पर्सनल मुद्दा नहीं है बल्कि ये एक सामाजिक मुद्दा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। The writer says that we cannot do whatever we feel like doing, तो राइटर कहता है कि हम वो नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। Thinking about the right of other is the basic of social contract, क्योंकि हम दूसरों के अधिकार के बारे में सोचे तो ये हमारा जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है उसको ये आजादी है कि वो सड़क पर गाड़ी चला सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो ट्रैफिक नियमों की का जो है वो पालन नहीं करेगा या लाल बत्ती पर गाड़ी जो है वो चलाना जारी रखता है, यानी कि लाल बत्ती पर भी गाड़ी नहीं रोकता, तो इससे क्या होगा, दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको वो खतरे में डाल रहा है, ठीक है। तो जीने की आजादी भी होती है ना हमारे पास, तो उसको वो खतरे में डाल रहा है, ठीक है। तो बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इंग्लिश मेन कोर्स बुक से, पोएट्री सेक्शन है इसमें, हाउ हैप्पी इज ही born or taught that severeth not another's will, whose armor is his honest thought and simple trust his utmost skill, ठीक है। किसी 2 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। नेम द पोएम एंड द पोएट, तो पोएम का नाम क्या है, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, और पोएट का नाम है सर हेनरी वॉटन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आर्मर ऑफ अ हैप्पी मैन, तो हैप्पी मैन का जो आर्मर है वो क्या है, उसके ऑनेस्ट थॉट, ईमानदार सोच। व्हाट इज द अटमोस्ट स्किल ऑफ अ हैप्पी मैन का जो सबसे अच्छा स्किल है वो क्या है, उसकी सच्चाई, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो बी पार्ट है उसमें आपने किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ बैलेड ऑफ सर प्रताप सिंह, ठीक है। Poem brings out the folly of the caste system. All men are equal in the eyes of God. तो ये जो पोयम है ये जाति प्रथा की मूर्खता जो है उसको शो कर रहा है। ये इस पोयम में कहा गया है कि भगवान की नजरों में सभी जो है वो बराबर है। नो वन इज हाई और लो बाय कास्ट, जाति के आधार पर कोई भी ऊंचा या नीचा नहीं है।
केवल इंसानियत जो है वो ही सच्ची जाति है। अ कास्ट दैट डिवाइड्स मैन फ्रॉम मैन कांट बी कॉल्ड अ ट्रू कास्ट। तो वो जाति जो कि एक इंसान को दूसरे इंसान से अलग कर देती है, उसको मतलब कि भाग कर देती है, बांट देती है, वो एक सच्ची जाति नहीं है। ठीक है, अगला है व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द पोएम। आपने वेयर द माइंड इज विदाउट फियर से क्या लेसन जो है वो सीखा है, वो आपने बताना है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी पोएम है, ये बहुत अच्छा संदेश दे रही है। इसमें पोएट जो है वो प्रार्थना करता है अपनी कंट्री के लिए, और वो साथ ही प्रार्थना करता है जो कंट्री मैन है उनके लिए। ठीक है, ही वॉन्ट्स हिज कंट्रीमैन टू लिव विदाउट फियर। वो चाहता है कि जो कंट्री के मैन है वो बिना किसी डर के जिए। इसके बाद है 2 नहीं, ये 3 होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसी 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मॉरल क्या है, कौन सा लेसन है। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। मैन्स फिजिकल नीड ऑन दिस अर्थ आर नॉट मेनी। तो इंसान की जो है भौतिक आवश्यकताएं जो है वो इस धरती पर ज्यादा नहीं है। येट ही कीप्स हंगरिंग फॉर देम ऑल हिज लाइफ। फिर भी वो सारी उम्र जो है उनके लिए तड़पता रहता है। ही नेवर फील सेटिस्फाइड टिल हिज मीट्स हिज एंड। और वो तब तक संतुष्ट नहीं होता जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं आ जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन $1000 से लिया गया है। व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लॉयर। लॉयर ने क्या कंडीशन जो है वो रखी थी। The lawyer asked Bobby to spend the $1000 and then give an account of how he had spent it. तो लॉयर ने बॉबी से कहा था कि वो $1000 को खर्च करे और उसका हिसाब जो है कि उसने उस पैसे को कैसे खर्च किया वो भी बताएं। Only then he full contents of the will could be shown to him. और तभी जो है पूरी वसीयत का ब्यौरा जो है वो उसे बताया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ डिड सूबिया मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग द ड्राउट। तो ड्राउट के टाइम पे सूबिया जो है उसको किस तरीके से जो है वो राइस मिल जाता था, वो आपने बताना है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ड्राउट सूबिया वुड गो राउंड द कंट्री साइड एंड कलेक्ट एज मच राइस एज ही कुड। तो जब सूखा पड़ता था, ड्राउट का क्या मतलब होता है, सूखा पड़ना। ठीक है, तो जब सूखा पड़ता था तो जो सूबिया है वो चावल जो है वो मतलब कि पाने के लिए जो है वो कंट्री साइड जो है वहां पर जाया करता था, और जितना ज्यादा से ज्यादा वो राइस कलेक्ट कर सकता था वो करता था। ही वुड सेल इट एट अ वेरी हाई रेट एंड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। और उसके बाद वो उसे काफी ऊंची दामों पर बेचा करता था, जिससे कि उसे काफी ज्यादा मुनाफा होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर रीगेन हिज कॉन्फिडेंस एंड हाउ। ऑथर ने दोबारा कॉन्फिडेंस जो है वो कब गेन किया और कैसे। नीम अर्ग्ड द ऑथर टू स्टार्ट पेंटिंग अगेन। तो नीम ने जो है वो लेखक से जो है वो दोबारा पेंटिंग जो है वो शुरू करने के लिए कहा। ही वुड डिस्क्राइब अ सीन एंड द ऑथर वुड पेंट इट ऑन अ कैनवस। उसने बोला कि मैं तुम्हें जो है वो सीन बताता रहूंगा और तुम उसे कैनवस पे पेंट करते रहना। नीम वुड प्रेज द पेंटिंग्स हाईली। और जो नीम था वो उसकी पेंटिंग की बहुत ज्यादा तारीफ किया करता था, और इस तरीके से ऑथर में दोबारा से कॉन्फिडेंस जो है वो जाग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सॉसेज डू विद द टिन। तो सॉसेज ने टिन के साथ जो है वो क्या किया था। He took the tin box to his home. वो उस टिन बॉक्स को अपने घर ले जाता है और उसे जो है वो मेंटल पीस जो है यानी कि अंगीठी पर रख देता है। He put his coin collection in it. और उसके बाद जो है वो जितने भी उसके पास सिक्के होते हैं वो सब उसमें डाल देता है। He wanted to keep it as long as he lived. और वो उसे जो है वो तब तक अपने साथ जो है वो रखना चाहता था जब तक वो जीवित रहे। ठीक है, इसके बाद बेटा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि डू एज डायरेक्टेड है। एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, सुटेबल वर्ड से फिल करना है। ही सॉ अ डैश व्हाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। तो जंगल में उसे क्या देखने को मिलेगा, बियर, है ना। तो ही सॉ अ बियर। नेक्स्ट है करेक्ट द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस को करेक्ट करना है। कमल इज माई कजन सिस्टर। तो कजन सिस्टर कजन ब्रदर नहीं होता, सिर्फ कजन होता है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, कमल इज माई कजन। ठीक है, कमल इज माई कजन। नेक्स्ट है जो इडियम है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका जो है वो सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से। ठीक है, दिन दुगनी रात चौगनी जो है वो तरक्की करना। सेंटेंस हम लोग क्या बना सकते हैं, हिज बिजनेस, ठीक है, इज ग्रोइंग बाय leaps and
बाउंस, ठीक है, कि उसकी कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, ठीक है। इसके बाद है बेटा गिव वन वर्ड फॉर द, नेक्स्ट है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो अपनी स्टोरी जो है वो खुद लिखना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बायोग्राफी जो लाइफ पर लिखी गई है ना। तो अपनी लाइफ पर जो है वो लिखी गई है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। इसके बाद है बेटा ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन, सेक्शन ई है। ट्रांसलेट करना है सेंटेंसेस को पंजाबी या हिंदी में, किसी 3 सेंटेंस को। सबसे पहला है आवर अर्थ बिलोंग टू द फैमिली ऑफ द सन। देन है व्हाट इज साइंस रियली आफ्टर, वी हैव गॉट लिबर्टी नाउ, बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, द एंटायर यूनिवर्स इज वन फैमिली। इसके बाद बेटा जो बी पार्ट है उसमें पंजाबी या हिंदी में किसी 3 सेंटेंस को जो है वो आपने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। इसके बाद है डू एज डायरेक्टेड, 10 क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले में आपने जो है वो डिटर्मिनर्स जो है उसको फिल करना है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद है सुटेबल प्रीपोजिशन फिल करना है, क्रिकेट इज अ गेम नोन, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर इट्स वंडरफुल ग्लोरीज, ठीक है। इसके बाद जो है वो सुटेबल मॉडल फिल करना है, नन, तो नन के बाद क्या आ जाएगा, कैन, नन कैन क्वेश्चन द वेज ऑफ गॉड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कंजक्शन फिल करना है, वर्ड्सवर्थ वाज अ फेमस पोएट हु रोट पोएम्स ऑन द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। इसके बाद नॉन फाइनाइट फॉर्म जो है उसको यूज करना है, माई फ्रेंड हैज अ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डांसिंग डॉल। इसके बाद बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो बताना है, ठीक है, और उसका नाम जो है वो भी बताना है आपने। तो बिफोर यू लीप जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और ये कौन सा क्लॉज है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट वॉइस जो है वो चेंज करना है, ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका जो है वो सेंटेंस चेंज करोगे, मतलब वॉइस चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे प्लीज वगैरह तो लगा नहीं है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है। अगर पहले जो है वो प्लीज लगा होगा तो क्या आ जाएगा, अगर प्लीज लगा होगा तो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, यू आर रिक्वेस्टेड, you are requested to give me a glass of water, ठीक है, glass of water। बट अगर यहाँ पे प्लीज नहीं लगा तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये ऑर्डर हो सकता है, ठीक है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है चेंज द नरेशन, नरेशन जो है उसे चेंज करना है यहाँ पे, द सन सेड टू हिज फादर वेयर वर यू बोर्न, ठीक है। तो इसका नरेशन क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे द सन asked his father where he had been born, ठीक है। क्या बन गया सेंटेंस, द सन आस्क्ड हिज फादर वेयर ही हैड बीन born। इसके बाद बेटा नेक्स्ट है चेंज द टेंस, टेंस चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस बनाना है, शी डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल, तो ये क्या बन जाएगा, शी हैज नॉट gone to the hospital, ठीक है। इसके बाद है पंचुएट यानी कि फुल स्टॉप कॉमा ये सभी लगाना है, ठीक है। वेल वी विल मीट एट द स्टेशन टुमारो, तो ये क्या बन जाएगा, वेल, ठीक है, कॉमा वी विल यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस आएगा, ठीक है, मीट एट द स्टेशन टुमारो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है किसी एक जो है इसमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है, या तो आपने जो है नोटिस लिखना है स्कूल के लिए, स्कूल स्टूडेंट के लिए, ठीक है, कि जो कश्मीर के जो बेसिकली कश्मीर में अर्थक्वेक आया है उनके जो विक्टिम्स हैं, ठीक है, यानी जो इसके पीड़ित है कश्मीर अर्थक्वेक के, उनके लिए आपने मनी, मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ्स जो है वो भेजने हैं, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड मतलब कि स्टूडेंट होंगे वो हेल्प करें।
ठीक है, और आप जो है वो मानव शुक्ला है। तो कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले एक बॉक्स बनेगा, स्कूल का नाम लिखा जाएगा, नोटिस किस डेट का है, डेट लिख देनी है, ठीक है, हेल्प 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 लिख दिया। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट देयर इज अ रिलीफ कैंप इन द स्कूल टुमारो, कि कल स्कूल में रिलीफ कैंप जो है वो लगेगा। द स्टूडेंट कैन हेल्प द विक्टिम ऑफ कश्मीर अर्थक्वेक विद मनी, मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ्स। और जो भी स्टूडेंट जो है वो मतलब कि इंटरेस्टेड है वो हेल्प कर सकते हैं कश्मीर अर्थक्वेक के विक्टिम्स की, किस किस चीजों से? मनी, मेडिसिन, फूड एंड क्लोथ। उसका सेक्रेटरी का नाम यहाँ पे लिखा गया है और हेल्प ऑल क्लब, ठीक है। आपको कॉन्वर्सेशन जो है वो दिया गया है, ठीक है, उसे रीड करते हुए मैसेज लिखना है। तो नेहा ने फोन किया है, ठीक है, नेहा की बात सीमा से हो रही है और नेहा कहती है कि क्या मैं कीर्ति से बात कर सकती हूँ, ठीक है, तो कीर्ति के लिए मैसेज लिखा जाएगा। तो कीर्ति के लिए मैसेज लिखा गया है, नेहा ने तुम्हें फोन किया है बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करने के लिए। बर्थडे पार्टी उसके घर पर है, कब है? 15 अप्रैल को 6 बजे, ठीक है। और ये किसने लिखा है? सीमा ने लिखा है। इसके बाद बेटा किसी एक पैराग्राफ को जो है आपने नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, ठीक है, 100 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो आउटलाइन दिया गया है उससे रिलेटेड जो है मतलब इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आपने पैराग्राफ बिल्ड करना है। एक तो है गुड मैनर्स पे, दूसरा है डिसिप्लिन पे, ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को आपने कवर करना है। इसके बाद नेक्स्ट है लेटर राइटिंग। तो आप तनवीर है, ठीक है, जो कि G312 आदर्श कॉलोनी मोगा में रहते हैं, अपने फ्रेंड को सांत्वना देते हुए, क्योंकि उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो सांत्वना देते हुए आपने जो है वो लेटर लिखना है, ठीक है। तो ये लेटर यहाँ पर लिख दिया है हमने। या फिर आप जो है वो इमेजिन करो कि आप रमन हो, ठीक है, और आप जो है रामनाथ मलेरकोटला में रहते हो। इसके बाद है राइट अ कंप्लेंट टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशन ऑफ योर स्ट्रीट। तो जो बुरी कंडीशन है आपकी गली की, उसके लिए आपने हेल्थ ऑफिसर जो है आपके टाउन के, उनको कंप्लेंट लेटर जो है वो लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्लेंट लेटर जो है वो लिख दिया गया है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारे यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।